नमस्कार। एमपी लाइव न्यूज से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम रूबरू कराते हैं आपको एक और बिंद की महान शख्सियत जो लगातार 15 वर्षों से संगीत विद्यालय के माध्यम से लोगों को संगीत की सेवाएं दे रहे हैं। इनके द्वारा जो बच्चे इनके विद्यालय में इनसे संगीत की शिक्षा लिए हैं, आज वो पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं। इनके विद्यार्थियों में दो ऐसे नाम हैं जिनको हर कोई जानता है, जिनमें से पहला नाम अनामिका त्रिपाठी का है और दूसरा नाम नवनीत गौतम का है। अनामिका त्रिपाठी ने महुआ प्लस चैनल में आयोजित सुरवीर का महासंग्राम में फाइनलिस्ट 2 में अपनी जगह बनाई थी। तो आइए हम आपको रूबरू कराते हैं उन्हीं के गुरु पंडित ब्रिजेश तिवारी जी से। स्वागत है। नमस्कार अटल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में। ब्रिजेश तिवारी जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि संगीत की शिक्षा आप लोगों को देने लगे, लेकिन आपकी व्यक्तिगत यात्रा संगीत की कहाँ से शुरू हुई और कैसे आपने सफल संगीत शिक्षक बनने तक का तय किया? मेरी प्रारंभिक शिक्षा रीवा मध्य प्रदेश में ही अपने होम टाउन में हुई। हमारे गुरु पसाना गुरु जी से मैंने प्राथमिक शिक्षा ली 5 वर्षों तक लगातार। इसके पश्चात मैं बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने मास्टरेट और डॉक्टरेट कंप्लीट किया और 2004 से मैं अनवरत गुरु जी के आशीर्वाद से उन्हीं का दिया हुआ संगीत विद्यालय संचालित किया हुआ हूँ, जिसमें से कई बच्चे अनवरत 16 वर्षों से संगीत शिक्षा ले रहे हैं, जो प्रयाग संगीत समिति से एप्लीकेशन है इसका, प्रयाग संगीत समिति से, जिसमें प्रभाकर की डिप्लोमा 6 वर्ष का होता है, वो कंप्लीट करते हैं बच्चे। और कई बच्चे हमारे संस्था से संगीत शिक्षक भी हैं नवोदय केंद्रीय विद्यालय में और CBSE स्कूलों में, और अनवरत चल रहा है ईश्वर कृपा गुरु के आशीर्वाद से। संगीत शिक्षा लेने के बाद आप खुद एक संगीत के शिक्षक बन गए और कई लोगों को संगीत की शिक्षा दी। आपने कभी खुद गायन नहीं किया, मंचन नहीं किया? आकाशवाणी रीवा से मेरा प्रसारण जब मैं यहाँ पढ़ता था तो उस दौरान 94, 95, 98 तक मैं युवाणी से जुड़ा रहा और सुगम में मेरा कई प्रसारण हुए हैं और कई मंच प्रोग्राम भी हुआ है शास्त्रीय गायन का बच्चों के साथ, गुरुजी के साथ। तो आपकी जो अभिरुचि है, जो आपका बेस जो है वो शास्त्रीय है? हाँ, शास्त्रीय है हमारा जी। गायन शास्त्रीय है और परकशन इंस्ट्रूमेंट में तबला मेरा। प्रारंभिक शिक्षा रीवा में हमारे तबले की भी ट्रेनिंग मैंने पंडित प्रफुल्ल तिवारी जी से मैंने शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात बनारस में पंडित छोटेलाल से और डॉक्टर प्रवीण जी से शिक्षा प्राप्त। आगामी क्या योजना है? इस तरह आप बच्चों को संगीत की शिक्षा देते रहेंगे या आगे और बड़ा कुछ करने का इरादा है संगीत के क्षेत्र में? संगीत का क्षेत्र तो अनवरत है, ये तो समुद्र की गहराइयों से भी बढ़कर है, लेकिन शिक्षा की बात जहाँ है तो अनवरत जो भी बच्चे जिस क्षेत्र में हो, चाहे गायन के क्षेत्र में हो, वादन के क्षेत्र में हो, और एक शिक्षक की उपलब्धि ये होती है कि वो अपने बच्चों के अपना ज्ञान अपने बच्चों तक कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, ये अनवरत चलता रहे और ये विद्यालय से महाविद्यालय का रूप ले, ये मेरी इच्छा है। हाँ, कि बच्चे कुछ करते रहें और बाहर उन्हें जाने की ज़रूरत ना पड़े। जी। जैसे मध्य प्रदेश अपने रीवा में संगीत महाविद्यालय नहीं है, खैरागढ़ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरह, ऐसा कुछ हम लोगों का आयोजन है कि जो रीवा से बाहर बच्चे जाते हैं वो बाहर ना जाकर अपने रीवा में ही ऐसा एक मुहैया हो जाए विश्वविद्यालय संगीत का। विश्वविद्यालय तो हैं लेकिन इंडिविजुअल संगीत विद्यालय नहीं। जी। विद्यालय तो है महाविद्यालय, महाविद्यालयों के लिए बच्चों को बाहर जाना। यानी आपका कहना है कि यहाँ विद्यालय है लेकिन महाविद्यालय नहीं है। खैरागढ़ जैसे BHU जैसे संस्थान महाविद्यालय यहाँ पे हो जाए तो बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। रीवा या कहीं पूरे बिंद में बहुत ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनके अंदर हुनर है कुछ करने का, लेकिन उनको अच्छा गुरु नहीं मिल पा रहे हैं, जिनके कारण उनकी प्रतिभा जो है उनमें निखार नहीं आ पा रहे। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश है? हमारे गुरु जी की बात आपने याद दिलाई कि उनका कहना था कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो इसमें अभिभावकों की जो भूमिका है वो अहम है। अभिभावक ये जाने कि हमें किस गुरु के पास अपने, क्योंकि बच्चे तो नादान है, वो नहीं
जान पा रहे हैं कि कहाँ जाना चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा, ये प्रारंभिक गुरु अगर अच्छा मिला है तो आगे चल के उनको कोई भी दिक्कतें नहीं जाती हैं। और बड़े गुरु तभी एक्सेप्ट करते हैं गुरु शिष्यत्व को जब उनको बेसिक नॉलेज होता है बच्चों को। बहुत आप एक अच्छे गुरु रहे हैं, लगातार गुरु दीक्षा दे रहे हैं संगीत के माध्यम से लोगों को। मेरा ये कहना है कि लगातार आप शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन आप आकलन कैसे करते हैं कि ये मेरा शिष्य कुछ बेहतर कर पाएगा? क्योंकि बहुत सारे शिष्य आपसे आपकी शिक्षा लेके देश में नाम किया और लगातार कर भी रहे हैं, तो कैसे आकलन करते हैं फिर उनके लिए विशेष स्ट्रेटेजी बनाते हैं? उनका एक प्रारंभिक जो बच्चे आते हैं उनकी क्लासेस अलग होती हैं, और जिनके अंदर संगीत का एक स्किल जिसे कहा जाता है, एक हाँ डेवलप होता है, जन्मजात होता है, और जिसे स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसे मैं अलग से समय देके उन्हें अपने अंतर्हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मैं शिक्षण करता हूँ। ऐसे 2-4 शिष्य जो आपकी शिक्षा लेकर बड़ा नाम किए हों, जिनको आप भी फक्र से कहते हैं कि उन्होंने शिष्यत्व का अच्छा निर्वहन भी किया और अच्छा नाम भी किया? प्रारंभिक उसमें मैं ये कहूँगा कि प्रारंभिक जब मैं बनारस से अपनी पढ़ाई करके पूरी आया तो 2005 में हमारा पहला बैच जो था उसमें अनामिका त्रिपाठी, नवनीत गौतम, इन बच्चों ने, क्योंकि पहली हमारी संतान है, जिस प्रकार एक दाम्पत्य की पहली संतान से उनका मोह ज़्यादा होता है, तो ये बच्चे हमारे प्रारंभिक दौर के बच्चे हैं। तो इन्होंने मेरा पूरा भारतवर्ष में चैनलों के माध्यम से मेरा नाम रोशन किया और अथक प्रयास उनका रहा। काफ़ी अभ्यासी बच्चे थे, जिनमें से अनामिका त्रिपाठी, नवनीत गौतम, और अभी वर्तमान में विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ाए, जिनमें से आकृत कुमार रिंजे हैं, चेतन शुक्ला है, मास्टर डिग्री कर रहे हैं काशी हिंदी विश्वविद्यालय से। मुझे फक्र होता है कि जिस जगह मैंने पढ़ाई की और जिस गुरु से मैंने सीखा, आज हमारे शिष्य 15 साल बाद वहाँ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अनवरत वो शिक्षा लेते हैं। अभी हमारी बात पंडित विजेश तिवारी से हुई, जो लगातार 15 वर्षों से संगीत के माध्यम से लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। अभी उनका एक छोटा सा विद्यालय है जहां पर लगातार कई बैचेज में बच्चे आते हैं और उनसे लगातार शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनकी जो मंशा हमने जानी, उन्होंने कहा कि हमारे रीवा में अभी संगीत महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, खैरागढ़ या बीएचयू। तो मेरी गुजारिश है लोगों से, राजनेताओं से या जो प्रबुद्ध वर्ग है कि यहाँ पर एक महाविद्यालय हो, जिससे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाएं हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको बाहर ना जाना पड़े, यहीं संगीत की शिक्षा लें और अपना नाम रोशन करें।